हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की परिवार सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th और 10th वाले बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जिसमें से मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट के 4 पार्ट पढ़ाए थे, टेंस में पास्ट के 4 पार्ट, और हम अब फ्यूचर के पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने फ्यूचर का पहला पार्ट पढ़ा दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्यूचर का दूसरा पार्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और हम नंबरिंग से चल रहे थे, तो प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 यानी कि 8 हो गए थे, और फ्यूचर का पहला 9। आज फ्यूचर का दूसरा यानी 10 नंबर का टेंस आज आपको पढ़ना है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको आज पढ़ना है। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है आपका, इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है आपकी, तो आपको कोई सा भी टेंस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उसकी पहचान पता होना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है आपकी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है आपकी क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में विल बी और शैल बी। क्या लगाना है? विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। शैल बी लगाना है आपको आई व भी के साथ, यानी कि फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है? शैल के साथ आई व शैल भी लगाना है आई व भी के साथ, और फिर जितने सब्जेक्ट बचेंगे शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ आपको क्या लगाना है? विल भी लगाना है। क्या लगाना है? विल भी। और क्रिया में क्या करना है? क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। बस आपका टेंस हो चुका है। तो आपको प्रत्येक टेंस की पहचान याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, और वर्ब में क्या लगाते हैं वो चीज़ याद करनी है। तो तीनों चीज़ पहचान, सहायक क्रिया और क्रिया में क्या लगाते हैं। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, वह दूध पी रहा होगा। वह दूध पी रहा होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा आ जाए या रही होगी आ जाए, तो रहा होगा लिखा है आपका, समझ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आप लगाएंगे क्या? विल बी और शैल बी। तो वह दूध पी रहा होगा, तो बाई के लिए हम क्या लगाएंगे? ही के हिसाब से हम विल भी लगाएंगे कि शैल भी लगाएंगे, से रहा हो की अंग्रेजी, तो हम विल भी लगाएंगे, ही विल बी। पीना के लिए क्या लिखेंगे? ड्रिंक, DRI यानी कि ड्रिंक, और ING ड्रिंकिंग द मिल्क, ड्रिंकिंग द मिल्क। इस तरीके से आपका टेंस बन जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर वर्ब लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अन्य वर्ड लिखना है, अदर वर्ड्स। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा आपका, वे कमरे में नहीं सो रहे होंगे। वे कमरे में नहीं सो रहे होंगे। वे कमरे में नहीं सो रहे होंगे, रहे होंगे। तो समझ जाओ रहे होंगे अपनी पहचान आ चुकी है।
अब आप बनाएं। बे के लिए आप क्या लिखेंगे, दे। अब रहे होंगे की अंग्रेजी आएगी आपकी विल बी। क्या आएगी आपकी, विल बी। दे, विल और बी। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो, विल बी या शैल बी, और फिर 3 शब्दों की हो या 4 शब्दों की, आपको नोट लगाना है तो पहले शब्द के तुरंत बाद नोट लगाएंगे। दे विल नॉट बी, और सोना के लिए क्या लिखते हैं आप, स्लीप। स्लीप में जुड़ा स्लीपिंग, और कमरे में इन द रूम, इन द रूम। ये आपका टेंस बन चुका है। ये आपका अफर्मेटिव था, ये आपका नेगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखो, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, रहा हूँगा। होगा या हूँगा बात बराबर है, समझ जाएं आप। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। यदि कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यही क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है उसको आगे निकाल लेना है। तो मैं के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। मैं यानी कि आई के हिसाब से क्या लगाएंगे, शैल बी। क्या लगाएंगे, शैल बी। तो आपको जब हेल्पिंग वर्ब आगे निकालनी है तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आगे निकलेगा, शैल। अब आएगा मैं के लिए आई, शैल आई। अगर नोट होता है इसमें तो अब नोट लगता है इधर पर, और फिर बच्चे कुछ इसाई क्रिया, शैल आई। और अब बच्चे कुछ इसाई क्रिया लिखे तो, लेकिन नोट है नहीं है तो नहीं लगाएंगे, तो शैल आई वी। अब आएगा क्या, सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गया। क्या लिखना है, वर्ब यानी कि याद करना। याद करना यानी कि लर्न। लर्न, लर्न में आएंगे लर्निंग। और अपना पाठ, अपना अपनी की अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, मैं के हिसाब से माई लेसन आएगा अपना की अंग्रेजी, माई लेसन। और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो अपने पास हो गया है शैल आई बी लर्निंग माई लेसन। तो इस तरीके से आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगला देखें, एक दूसरा अगला है आपका, तुम एक गीत क्यों गा रहे होंगे। तुम एक गीत क्यों गा रहे होंगे। तुम एक गीत क्यों गा रहे होंगे। तो यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्यों, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए क्यों, तो सबसे पहले आप इसी की अंग्रेजी आगे निकालेंगे। तुम के क्यों के लिए क्या लिखेंगे आप, भाई। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए सबसे पहले आप उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, भाई। उसके तुरंत बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, भाई विल। अब आएगा तुम के लिए क्या आएगा, यू। अगर नॉट होता तो नॉट इधर लगता, फिर बच्ची कुछ सहायक, लेकिन नॉट नहीं है तो अब सहायक के लिए लिखोगे बच्ची कुछ, बिल बिल इधर लग गया, बी इधर लगेगा। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब अपन को आगे निकालनी होती है तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, तो वाई विल यू वी। और गा के लिए अपन क्या लिखेंगे, सिंग। सिंग में आएंगे जुड़ो, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। इस तरीके से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा इसमें, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, विल बी और शैल बी। विल बी लगाते हैं शेष सभी के साथ। शेष सभी का अर्थ होता है मैं और हम को छोड़ करके जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ क्या लगाना है आपको, विल बी लगाना है। शैल बी लगना है मैं और हम के साथ ओनली, ठीक है ना। और वर्ब में क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब एग्जाम्पल की बात करें, वह दूध पी रहा होगा, तो पहले वह किस स्पेलिंग आएगी, फिर रहा होगा के लिए लिखेंगे विल बी, पीना के लिए लिखेंगे ड्रिंकिंग, और दूध के लिए लिखेंगे द मिल्क। और दोस्तों जब भी आप टेंस बनाएं सबसे पहले पहचान कर लें। पहचान करने के बाद देख लें कौन सा टेंस है, जौन सा भी टेंस है उसकी वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और टेंस बनाने का भी कोई सिंपल तरीका होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रहा हुआ कि अंग्रेजी लिखेंगे विल बी,
फिर पीना के लिए लिखेंगे ड्रिंकिंग, फिर दूध के लिए लिखेंगे द मिल्क। और टेंस हमेशा पहले सब्जेक्ट लिख करके पीछे से बनता आता है। ज़्यादातर 90% टेंस ऐसे चलते हैं, पहले सब्जेक्ट और पीछे से एक एक शब्द लिखता जाता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को कि हम किसकी अंग्रेजी पहले लिख दें। जैसे देखो इसमें पहले बे के लिए लिखेंगे हमने दे, फिर रहे होंगे के लिखेंगे बिल, और नहीं है तो क्या लिखेंगे नॉट, और बच्चे को करिए तो बिल नॉट भी हो गया। फिर आएगा सोना के लिए स्लीपिंग, और इन द रूम। यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर पीछे से अपन क्या करेंगे, पीछे से बनाते आएंगे। तो दे, बिल, नॉट, बी, स्लीपिंग इन द, इधर पर रूम है, रूम, बिल स्लीपिंग इन द रूम। अब इसके बाद में है इधर से, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे, जिस सेंटेंस में जो क्वेश्चंस वर्ड आ जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें नॉट आ जाता है उसमें को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें कोई नॉट या कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है उसको कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर जिसमें प्रश्नवाचक शब्द नॉट भी आ गया तो उसको कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको इंट्रोगेटिव ही बोलेंगे आप। तो क्या की अंग्रेजी, जब कोई क्या सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसकी वजह से जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो आगे निकाल लेनी। और यदि हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो या 3 शब्दों की हो तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आगे निकलेगा ओनली। तो मैं के हिसाब से क्या लगाएंगे, यहाँ पर सेल भी लगेगी सहायक क्रिया, तो अपन सेल को ओनली आगे निकालेंगे। इधर पर सेल, आई और बी, फिर पीछे से बनता है लर्निंग और माई लेसन। ज़्यादातर 90% टेंस अपने पहले सब्जेक्ट लिख जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिख जाएगी, और पीछे से सेंटेंस अपना बनता आता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बनाना सीख रहे हैं कि उनको ये पता नहीं चलता किसकी अंग्रेजी हम पहले लिख दें। तो आप कोशिश करें कि पहले सब्जेक्ट लिख जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख जाए, और फिर पीछे से सेंटेंस बनता हुआ आएगा। देखो कैसे, तुम एक गीत क्यों गा रहे होंगे, इसमें बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द अपने 6 होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन। यानी कि भाई, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, जे इस तरीके से अपने 6 क्वेश्चन से वर्ड होते हैं। तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे आप भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द बिल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बच्चे को सहायक क्रिया बी, और फिर पीछे से सिंगिंग आ सॉन्ग, द सॉन्ग, या फिर आ सॉन्ग लिख दो या फिर द सॉन्ग लिख दो, बात बराबर है। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों समझाया आपको। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सेंटेंस समझ में आए हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बारे में सब्सक्राइब कीजिए।